हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे महान राजा की जिन्होंने अपने जीवन में न केवल अपने दुश्मनों को हराया बल्कि अपने लोगों के लिए एक नई सोच और जीने का तरीका भी सिखाया। आज हम बात करेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज की। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी किले महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता शाहजी भोसले और माता जीजाबाई ने उन्हें बचपन से ही युद्ध कला और राजनीति और प्रशासन की शिक्षा दी थी। बचपन से उनका ध्यान रणनीति और साहसिकता पर था। यही कारण था कि बचपन में ही उन्होंने अपने पहले युद्ध की तैयारी शुरू कर दी थी। जब शिवाजी महाराज केवल 16 साल के थे तब उन्होंने तोरण किले पर विजय प्राप्त की। ये पहली बार था जब उन्होंने अपनी सेना की अगुवाई की और एक किले पर हमला किया। इस युद्ध के बाद उनके नेतृत्व का असली रूप सामने आया। शिवाजी महाराज का युद्ध करने का तरीका बिल्कुल अलग था। वे पारंपरिक युद्ध की बजाय गुरिल्ला युद्ध को अपनाते थे। इसमें सेना छोटे छोटे दलों में बंटकर दुश्मनों पर हमला करती थी। गुरिल्ला युद्ध महाराष्ट्र के पठारी क्षेत्रों के हिसाब से सबसे सटीक था। इसे छापामार युद्ध भी कहते हैं। अक्सर मराठों की सेना संख्या में कम होती थी और दुश्मन की बड़ी सेना को हराने के लिए तेजी से और छुपकर वार करना होता था। इसलिए पहाड़ों और जंगलों में जब दुश्मन की सेना आसानी से नहीं चल पाती थी तभी मराठाओं की सेना वहीं छुपकर और अचानक से हमला कर उन्हें मार गिराती थी। शिवाजी महाराज ने इस कला का प्रयोग अपने कई युद्धों में किया। ये बात है 1659 की, जब शिवाजी महाराज ने प्रतापगढ़ के किले में अफजल खां के खिलाफ युद्ध किया था। अफजल खां बीजापुर सल्तनत का क्रूर सेनापति शिवाजी महाराज को खत्म करने के लिए विशाल सेना लेकर आया था। उसने रास्ते में कई मंदिरों को तोड़ा, निर्दोष जनता पर अत्याचार किए और हर तरफ दहशत फैला दी। वह जानता था कि शिवाजी महाराज को खत्म कर दिया गया तो मराठा शक्ति का भी अंत हो जाएगा। लेकिन शिवाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा ही नहीं बल्कि रणनीतिकार भी थे। उन्होंने अपनी सेना को किले की ऊंचाई पर तैनात कर दिया था और खुद अफजल खां से मिलने के लिए चले गए। जब महाराज अफजल खां के करीब गए और उनसे गले लगना चाहा, उसी समय अफजल खां ने अपने कपड़ों के अंदर से छुपी कटार को निकालकर उन पर वार करना चाहा। लेकिन शिवाजी महाराज पहले से ही तैयार थे। उन्होंने अपनी बाघ नख, जो कि एक लोहे के नुकीले पंजे सा हथियार होता है, उससे अफजल खां की छाती को चीर दिया। अफजल खां वहीं दर्द से तड़प उठा। उसका अंगरक्षक शिवाजी पर हमला करने को आया तो तभी महाराज के एक सैनिक संभाजी कावजी ने तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। हर हर महादेव की गूंज पूरे किले और जंगल में फैल गई। मराठा सैनिकों ने चारों ओर से हमला करके अफजल खां की विशाल सेना को घंटों में ही तहस नहस कर दिया। इस युद्ध में विजय होने के बाद उन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव डाली। शिवाजी महाराज अब मुगलों के लिए खतरा बन चुके थे। इसलिए औरंगजेब ने अपने सबसे शक्तिशाली सेनापति शाइस्ता खां को उनके लिए भेजा। शाइस्ता खां, जो कि पुणे के लाल महल में रहता था। इस बात का पता जब शिवाजी महाराज को चला तो एक रात शिवाजी महाराज मात्र 400 सैनिकों के साथ उसी के किले पर हमला कर देते हैं। तेज तलवारबाजी में शिवाजी महाराज ने खुद ही शाइस्ता खां की उंगलियों को काट डाला और शाइस्ता खां भी मरने के डर से आगरा भाग गया। इन सभी घटनाओं के बाद आती है सूरत की लूट, जो कि मराठा साम्राज्य के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। सूरत, जो कि मुगल साम्राज्य का एक व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। 1664 में शिवाजी महाराज ने सूरत पर हमला करने का फैसला लिया। मराठाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए हमला करना बहुत ज़रूरी था ताकि लूट का सारा माल वे अपने साथ लेके जा सकें, और यह इसलिए भी ज़रूरी था ताकि मुगलों की अर्थव्यवस्था को झटका मिल सके और वे थोड़ा कमज़ोर हों। इसलिए जनवरी 1664 को शिवाजी महाराज लगभग 10,000 सैनिकों के साथ सूरत पर आ पहुँचे। उस समय सूरत का मुगल गवर्नर इनायत खान था। उसके पास इतने सैनिक नहीं थे कि वे मराठाओं का सामना कर पाएं। सूरत की लूट से गुस्साए औरंगजेब ने मिर्ज़ा राजा जय सिंह को भेजकर शिवाजी महाराज से संधि कराई। ये संधि थी पुरंदर की, जो 1665 में हुई थी। इस संधि के मुताबिक मराठाओं को मुगलों को उनके 23 किले लौटाने थे और शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में पेश होना था। ये संधि तो सिर्फ एक बहाना था। औरंगजेब तो शिवाजी को कैद करना चाहता था। वक्त था 11 मई 1666 का, जब छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके पुत्र संभाजी महाराज, जो उस वक्त केवल 9 वर्ष के थे, और कुछ भरोसेमंद सरदार आगरा पहुँचे। आगरा पहुंचकर उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया।
जिसका विरोध करने पर उन्हें आगरा में ही नज़रबंद कर दिया गया। शिवाजी महाराज और उनके साथियों को आगरा के बेगम महल में कड़ी सुरक्षा के बीच कैद कर दिया गया। लगभग 500 सैनिक हर समय उनकी निगरानी रखते थे। इस कैद से निकलने के लिए शिवाजी महाराज ने एक योजना अपनाई। शिवाजी महाराज ने धीरे धीरे बीमार होने का नाटक किया। उन्होंने मुगल दरबार से कहा कि वे उपवास कर रहे हैं और सिर्फ फल व मिठाई ही खाएंगे। हर दिन उनके लिए बड़ी बड़ी टोकरियों में फल और मिठाइयाँ भेजी जाने लगी। लगभग 90 दिनों तक शिवाजी महाराज ने अपना वजन इस हद तक कम कर लिया कि एक दिन जब खाली टोकरियां मंदिर और साधुओं को भेजी जा रही थीं, तो शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी उन खाली टोकरियों में ही छिपकर मुगल दरबार से 17 अगस्त 1666 को रात को निकल गए। जैसे ही टोकरियां महल से बाहर गईं, वे तुरंत घोड़ों पर सवार होकर आगरा से दूर निकल गए। छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि दूरदर्शी शासक भी थे। उनका सबसे बड़ा सपना था स्वराज, यानी वह शासन जो विदेशी ताकतों और अन्यायों से मुक्त हो, जहां प्रजा स्वतंत्र हो और राजा जनता का सेवक हो। इस स्वराज का सपना लेकर वो इतने युद्ध करते रहे। जब 3 अप्रैल 1680 को उनका निधन हुआ, तो उनके उत्तराधिकारी पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज ने भी इस सपने को पूरा करने के लिए मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किया। तो ये थी कहानी छत्रपति शिवाजी महाराज की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी ये छोटी सी मदद हमें बहुत हेल्प करती है। थैंक यू।